बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनकर स्कूल आने पर रोक का मामला एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। ये विवाद स्कूल से निकलकर न्यायालय में पहुंचा है। इसकी शुरुआत कर्नाटक के एक प्री यूनिवर्सिटी स्कूल से हुई, जहां पर छात्राओं के हिजाब पहनकर आने पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके विरोध में उन छात्राओं ने इस पर आपत्ति की और उन्होंने इस प्रतिबंध को हटाने की मांग की। फिर इसका विरोध करते हुए दूसरे समुदाय के कुछ छात्रों ने इसको सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया और इस तरह कुछ हालात और माहौल को बिगड़ते देखकर फिर स्कूल में छुट्टी कर दी गई और स्कूल बंद कर दिए गए, जो बाद में अब खोल दिए गए हैं। हिजाब पहनकर आने वाली छात्राओं के तर्क ये हैं कि एक तो उनका कहना यह है कि हम कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि इससे पहले जो छात्राएं स्कूल में आती रही हैं वो भी हिजाब पहनकर आती रही हैं। दूसरा तर्क वो ये देती हैं कि हमारा हिजाब पहनकर आना किसी की मुखालफत नहीं है, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि ये हमारे धर्म का मामला है और हमारी धार्मिक मान्यताओं में से है। और चौथी चीज़ वो लोग ये कहते हैं कि हमें संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं ये उनके अनुसार है। दूसरी ओर स्कूल प्रशासन का ये कहना है हमारे स्कूल में एक निर्धारित यूनिफॉर्म है, उस यूनिफॉर्म से हटकर किसी भी दूसरे ड्रेस को अलाउ नहीं किया जा सकता, उसकी कोई स्वीकृति हमारे पास नहीं है और उसी यूनिफॉर्म की हद तक ही आना चाहिए पहनकर। हिजाब या स्कार्फ पर पाबंदी लगाने की कोई बड़ी वजह समझ में नहीं आ रही है। किसी भी चीज़ पर पाबंदी लगाने के लिए ये देखा जा सकता है और देखा जाना चाहिए कि वो कोई ख़तरनाक, उससे कोई ख़तरा तो नहीं पैदा हो रहा है, वो कोई हानिकारक तो नहीं है, या नैतिक मूल्यों के विपरीत तो नहीं है, या जनहित के प्रतिकूल तो नहीं है। अब अगर हम हिजाब पर और स्कार्फ पहनकर आने पर हम नज़र डालते हैं तो यहाँ कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज़ नज़र नहीं आती। जहाँ तक धार्मिक मान्यता का संबंध है, कुरान में स्पष्ट रूप से अध्याय 33 की 59वीं आयत में कहा गया है, मैं उसको कोट कर रहा हूँ हिंदी में। ए नबी, अपनी पत्नियों, पुत्रियों तथा आसवान महिलाओं से कह दीजिए कि वे अपने ऊपर चादर डाल लिया करें। कुरान में इसी तरह के दूसरे आदेश निर्देश भी दिए गए हैं, जिसमें पुरुषों तथा महिलाओं दोनों को निगाह बचाकर रखने और अपनी इच्छाओं को वश में रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें उचित लिबास पहनने तथा अश्लीलता से बचने के निर्देश भी दिए गए हैं। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस सिलसिले में बहुत महत्वपूर्ण निर्देश और हिदायत दी हैं। यहाँ उन सारी चीज़ों के विवरण में जाने का अवसर नहीं है। यहाँ सिर्फ ये बताना है कि ये जो छात्राओं का हिजाब पहनना है ये कोई रस्म जैसी चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक पुरानी आदेश है और उसका पालन करते हुए वो ये कार्य करना चाहती हैं। जहाँ तक सिर को ढांकने का सवाल है, हमारे देश में इसका प्रचलन रहा है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या दूसरे परिसरों में जब जाते हैं तो सिर ढांककर जाने का ही रिवाज है। महिलाएं अपने बड़ों के सामने जब आती हैं तो वहाँ भी वो सिर ढांककर ही आती हैं। मुस्लिम छात्राएं अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार
यदि हिजाब पहनना चाहती हैं और हिजाब पहनकर शिक्षा ग्रहण करना चाहती हैं तो इस पर रोक लगाना उचित प्रतीत नहीं होता। इसी प्रकार दूसरे धर्मों की जो भी आस्था है या उनके विश्वास हैं उनका भी आदर सम्मान किया जाना चाहिए और किया जाता रहा है। ये गलतफहमी भी दूर होनी चाहिए कि हिजाब के कारण महिलाओं की उन्नति में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट या बाधा होती है, तो ये एक गलतफहमी है। और अगर जो महिलाएं हिजाब धारण करती हैं, स्कार्फ लगा कर आती हैं, वो शिक्षा भी ग्रहण कर सकती हैं, सर्विस या अन्य कार्य भी कर सकती हैं और इस प्रकार से उनके शैक्षिक या आर्थिक या सामाजिक कार्यों में ये पर्दा किसी भी प्रकार से बाधक नहीं है। कानूनी और धार्मिक पहलुओं से हटकर एक शिक्षक के नाते एज ए टीचर मैं ये कहना चाहूँगा, स्कूल में निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ स्कार्फ का रंग तय किया जा सकता है। इसके लिए मैं आपके सामने 2 उदाहरण पेश करता हूँ। पहला उदाहरण केंद्रीय विद्यालयों से है। देश में केंद्रीय विद्यालयों की बड़ी संख्या है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सन 2012 में ये नियम बनाया था कि मुस्लिम छात्राएं अपनी निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ ग्रे कलर का स्कार्फ इस्तेमाल कर सकती हैं। ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया के 16 जून 2012 के अंक में प्रकाशित हो चुकी है। दूसरा उदाहरण आर्मी स्कूल से है। देश में आर्मी स्कूल्स की भी एक चेन है। आर्मी स्कूल के नियमों में सिख धर्म को मानने वाले छात्रों को ग्रे कलर की पगड़ी या टर्बन धारण करने की अनुमति दी गई है। इस प्रकार के दूसरे उदाहरण भी आपको मिल सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि इस तरह इस समस्या का समाधान किया जा सकता है और स्कूल के यूनिफॉर्म के साथ साथ उसमें एक एडजस्टमेंट, एक समायोजन करके उन छात्राओं के विश्वास और उनकी आस्था का भी ध्यान रखा जा सकता है और इस प्रकार से वो शिक्षा से वंचित रहने से बच सकती हैं। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आवश्यकता इस बात की है कि इन स्थानीय विवादों को उसी क्षेत्र या स्थान में सुलझा लिया जाना चाहिए। मतभेदों को सांप्रदायिक रुख देने से बचना चाहिए और इससे किसी को भी राजनीतिक लाभ उठाने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए। छात्र छात्राओं के बीच दुश्मनी, वैमनस्य या टकराव की जो स्थिति हो उसको बढ़ने नहीं देना चाहिए। उनके अंदर भाईचारा और आपसी समझ पैदा करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। प्रयास ये होना चाहिए कि छात्र छात्राओं में सकारात्मक सोच परवान चढ़े। ये हमारे देश की भावी पीढ़ी है और इनकी सकारात्मक सोच समाज और देश को आगे बढ़ाने में सक्षम होगी। सभी शिक्षा से जुड़े महानुभावों और बुद्धिजीवियों को आगे आकर इसमें योगदान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।